Hey everyone, here is our next series. Question number first is, if two spheres of sides 300 mm and 400 mm are merged together to form a new sphere having equal area to the sum of given sphere, what will be the side? तो इसमें क्या क्या दो स्केयर्स थे जिनकी साइड थी 300 मिलीमीटर एंड 400 मिलीमीटर। तो स्केयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए स्केयर। तो मतलब कि उनको जो मर्ज किया तो एक नया स्केयर बन गया। तो ये 900 और ये 1600, तो बन जाएगा हमारे पास 2500 का अंडर रूट। हमें साइड निकालनी है तो इसका आंसर रहेगा गाइस 500। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। जो एरिया आया है वो आया हमारे पास 2500 और ये एक वाला ए स्केयर के, और ए हम जो साइड निकालनी है ना तो इसका अंडर रूट हो जाएगा साइड के लिए। जब ए निकालेंगे तो हो जाएगा आंसर 500। 31 का आंसर है ए, बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें सर्कमफेरेंस की रेशियो दे रखी है, डायमीटर का दे रखा है, और रेंज, मतलब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको हाइट दे देगी, रेडियस दे देगी, क्या चेंज होगा तो क्या होगा। एक बार पढ़ ले रहे दोबारा से। रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर एंड आर। रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर जो है वो 2/r है। तो रेशियो चेंज कब होगी, अगर सर्कल का डायमीटर क्या हो जाए 4 सेंटीमीटर हो जाए। अच्छा, मतलब कि ये चेंज होके क्या हो जाए 4 हो जाए तो क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा। तो एक्चुअली तो ये आर पे डिपेंड ही नहीं करा, कितनी भी रेशियो कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर बोला। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr एंड वो होता है डायमीटर होता है 2r। तो एक टाइप से कट ही जाएगा, तो इसलिए डिपेंड ही नहीं करा। तो इसलिए आप कितनी भी बढ़ा दो वो तो आर की आर ही रहेगी, रेशियो तो सेम ही रहेगी। अगेंस्ट आपको इसमें क्या दे रखा है, 2 अवेलेबल वैकेंसी दे रखी है, 4 स्टूडेंट है यहाँ पे हमारे पास, 2 फीमेल है 2 मेल है। आर टू बी इंटरव्यूड बाय बायोटेक कंपनी, बट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी द सेम जेंडर। तो 2 अवेलेबल वैकेंसीज हैं, 4 स्टूडेंट हैं, उन 4 स्टूडेंट के अंदर से 2 फीमेल हैं एंड 2 मेल हैं। और बायोटेक कंपनी के लिए दे हैव टू बी गिवन इंटरव्यू। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है वो सेम जेंडर का ना हो। तो इसको निकालने के लिए गाइस हमें सेम जेंडर का नहीं चाहिए। सेम जेंडर के हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास 4 है, 2 फीमेल्स एंड 2 मेल्स, और हमें सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इसने क्वेश्चन बोला कि सेम नहीं होना चाहिए, जेंडर सेम नहीं होना चाहिए, और 2 सिलेक्ट करने हैं। ऑफकोर्स एक मेल होगा एक फीमेल होगी, लेकिन कैंडिडेट टोटल 2 होगी। तो मुझे सिलेक्ट करने हैं 4 में से 2। तो कितनी चॉइसेस बनेगी, जब खाली सिलेक्ट करना हो तो उसमें लगता है हम कॉम्बिनेशन 4 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n है 4, r है 2, n माइनस r होगा 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल। टोटल केसेस बन जाएंगे हमारे पास 6। और फेवरेबल केस कितने हैं, क्योंकि मेरे पास 2 फीमेल है, मुझे उसमें से एक सिलेक्ट करनी है 2c1, 2 मेल उसमें से एक फीमेल सिलेक्ट करनी है। तो केस बनेगा इसका 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आ जाएगा, 2 + 2 4 केसेस बन जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल सैंपल। तो 4/6 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 31 है, एंड एक इंडक्टर है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है। सेल्फ इंडक्टेंस है 0.001 हेनरी एंड सेल्फ कैपेसिटेंस है 1 फैराडे, आर कनेक्टेड टू इनटू ए सीरीज एंड एसी सोर्स। अगर फ्रिक्वेंसी जो है सोर्स की इंक्रीज कर दी जाएगी 20 से 30 हर्ट्ज, तो फेज शिफ्ट कितना रहेगा। तो फेज शिफ्ट पूछा है, फेज शिफ्ट का क्या रहेगा इसके अंदर। तो फेज शिफ्ट ऑफ कोर्स इंक्रीज होता रहेगा कंटिन्यूसली। तो गाइस इसका आंसर रहेगा जो फेज है हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में इसने क्या बोला था कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है एंड जो इसका फॉर्मूला रहता है वो साइन के फॉर्म में रहता है, तो एंगल भी बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर तो इस 34 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 34। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, legendary Indian mathematician Bhaskar Acharya posed the following problem to his daughter लीलावती। उन्होंने अपनी बेटी लीलावती से कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करी, वो क्या थी। ए फिफ्थ पार्ट पांचवा हिस्सा किसका, स्वार्म ऑफ ए बीज कम टू ए रेस्ट ऑन द फ्लावर ऑफ द कंडबा।
जो फिफ्थ पार्ट है टोटल लीव्स का टोटल बीज का फिफ्थ पार्ट जो है वो रेस्ट पे आ जाता है, किसके फ्लावर्स पे, कंडुबा के फ्लावर्स पे, और जो थर्ड 1/3 है वो आ जाता है सिलिंडा पे। और 3 times द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स फ्लूज ओवर द 3 times, उनका जो डिफरेंस उनका 3 times जो है डिफरेंस बिटवीन द टू, वो हो रहा है फ्लावर कुर्दजा पे। और एंड वन बी अलोंग अट्रैक्टेड बाय द परफ्यूम ऑफ ए जैस्मिन इन ब्लूम रिमेन्ड इन द एयर, टेल मी द ब्यूटीफुल गर्ल हाउ मैनी बीज वर इन द स्वान। तो देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया एंड क्वेश्चन में आपको सब कुछ बता दिया कि फिफ्थ पार्ट जो है एक फ्लावर पे, एक टाइप के फ्लावर पे है, 1/3 हिस्सा जो उसका है टोटल माले टोटल 20x थी उसका x/3 जो है वो किसी और उस पे है। और उन दोनों का जो 3 times डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आएगा उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वो जो हो रहा है किसी और टाइप के फ्लावर पे, और उनमें से जो एक बी है वो अट्रैक्ट हो रही है जैस्मिन के ऊपर, तो उन्होंने बता रखा है कितने से 20 थी। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या रहेगा, क्या लेट करे कि x 20 थी इस फॉर्म के अंदर, और जो आई पहले कंडम्पा फ्लावर पे वो आई x/5, और जो आई दूसरे फ्लावर पे वो आई x/3। ठीक है, x/5 एंड x/3 जो अलग अलग फ्लावर 3 times इनका डिफरेंस, मतलब कि x/3 माइनस x/5 का 3 times जो डिफरेंस होगा वो ये होगा, वो आई क्रुचुला फ्लावर पे, और उनमें से एक अट्रैक्ट होगी किस पे, जैस्मिन पे वो लग होगी। जो टोटल लीव्स में कितनी बैठी हमारी x/5 प्लस x/3 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, ये सब मिला के x है। ठीक है, ये सब मिला के टोटल होगी ना, तो इसको कैलकुलेट करते हैं गाइज अगर हम, तो हमारा आंसर आता है ये। तो यहाँ से हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x का आंसर आएगा 15। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 35 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि हमें एक आरएनए की सीक्वेंस दे रखी है, उसके अंदर टोटल 8 न्यूक्लियोटाइड है, और उसको इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि ईच ऑफ द AUGC इज एक्चुअली ट्वाइस। ठीक है, कि ये 2 बार आ रहे हैं, तो कितने वे से आरएनए सीक्वेंस को डिज़ाइन कर सकते हैं हम। तो 36 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 2520। अब कैसे इसको करेंगे देखिए, 1 मिनट रुकिए। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें नंबर दे रखे हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो इसका सोल्यूशन बताना क्या रहेगा, तो इसमें आप रेशियो निकाल लीजिए। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 1 है, और इधर x का कोफिशिएंट 2 है, a1/a2/2/4। तो ये रेशियो भी सही बैठ रहा है एंड ये भी सही बैठ रहा है, सबका रेशियो 1/2 आ रहा है। जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वल होता है गाइस, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस रहते हैं, फाइनाइट होते हैं लेकिन वो यूनिक नहीं होता है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ये फाइनाइट है बट नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है। 38 क्वेश्चन है कि एक डाइस को 2 बार फेंका, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सम जो है 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़ा सम कितनी बार आ सकता है गाइस, टोटल केस तो 36 बनेगी हमारे पास, 36 केसेस बनेगी हमारे पास टोटल केसेस की। अगर मैं बात करूँ गाइस, गाइस पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फिट बैठेगी ये। तो 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशन रहेगा, पहला भी ये भी, तो पता नहीं कितने सारे इसके आंसर्स रहेंगे। तो इसका ऑप्शन 37 का डी करेक्ट रहेगा, डी। आगे एक डाइस को 2 बार फेंका, तो कितनी प्रोबेबिलिटी के सम 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है तो सारे 3 से बड़े हैं भाई, देखो। ठीक है, तो 38 का आंसर जो है वो है बी, 11/12। 11/12 यहाँ पे 33 केसेस ऐसे है जो कि 3 से बड़े हैं। एक तो आप 1/1 को छोड़ दीजिए, एक 1/2 को छोड़ दीजिए, 2/1 को छोड़ दीजिए, ये सारे के सारे केसेस 3 से बड़े ही है भाई। और सारे तो 33 केसेस, और 36 में से 3 के टेबल से काटिए, 11/12 इसका आंसर आ जाएगा। तो 38 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। टू बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2 इक्वल काइनेटिक एनर्जी से, व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा। तो मोमेंटम का रेशियो कितना रहेगा, तो मोमेंटम का रेशियो गाइज यहाँ पे रहेगा इनका, काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल है ना, हाँ तो बिल्कुल मोमेंटम का रेशियो बिल्कुल सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है गाइस, तो मैं लिख सकती हूँ क्या, हाफ
m1v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाफ m2v2 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ एक बार काट दीजिए। ओके, और मोमेंटम पूछा है ना इसमें, तो रेशियो ऑफ मोमेंटा क्या रहेगा, तो मोमेंटम का रेशियो गाइस क्या रहेगा, ये आ गया। इसको मैं लिख सकती हूँ m1। अब मैं दोनों साइड क्या करती हूँ, माथ से मोमेंटम का रेशियो पूछा है ना इसने, तो मोमेंटम का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे गाइस ऑप्शन, जिनका मोमेंटम जो यहाँ पे स्केयर है ना उसका स्केयर रूट हो जाएगा m1 और m2 का। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 40। अर्थमेटिक मीन क्या होगा फर्स्ट 1000, वट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि पहले 1000 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या रहेगा। ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला है n+1/2। तो पहले नेचुरल नंबर n हमारे पास 1000 है, +1/2 1000 मतलब कि 500.5 इसका जो है आंसर है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी 40 का करेक्ट है, फॉर्मूला आपको बता दिया n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।